तीन देशों के दौरे पर पीएम मोदी यात्रा के पहले चरण में पहुंचे हैं नाइजीरिया। राजधानी अबुजा में किया गया उनका भव्य स्वागत। अबुजा में आज दोनों देश के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर के बीच बातचीत है। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के दिए गए भोज में शामिल होंगे पीएम मोदी। झांसी हादसे में मारे गए 3 बच्चों की पहचान की कोशिशें जारी है। परिजनों को सौंपे गए 7 बच्चों के शव। वार्ड में भर्ती 49 बच्चों में से 38 बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। झांसी के अस्पताल में कम नहीं हो रही है परिजनों की परेशानियां। वार्ड में भर्ती अपने बच्चे की तलाश में है परिजन। एक पिता ने बचाई कई बच्चों की जान, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा अपना बच्चा। झांसी हादसे पर कमिश्नर आज सौंपेंगे सीएम योगी की रिपोर्ट। हादसे के बाद जागी है सरकार। प्रदेश भर में कई अस्पतालों में चल रहा है अब सेफ्टी ऑडिट। झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे के बाद मातम पसरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अस्पताल पहुंचने से पहले उनके आवभगत के लिए सड़क पर चूना डाला गया। कांग्रेस नेता बीबी श्रीनिवास ने यूपी सरकार को जमकर घेरा। कसा तंज। झांसी मेडिकल कॉलेज में पूरे इंतजाम किए गए। आप लोग खुश तो है ना? यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मेरे पहुंचने से पहले सड़क किनारे चूना डालने की घटना दुखद है। निंदा करता हूं। जिलाधिकारी मामले में कड़ी कार्रवाई करें। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का हमला। जिस प्रदेश में 10 बच्चे जलकर खाक हो गए, उस राज्य के मुख्यमंत्री कुछ घंटे के बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे थे। तय होनी चाहिए इसकी जवाबदेही। प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में झांसी हादसे पर बच्चों की मौत पर दुख जताया। एसपी ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा, घटना सरकार द्वारा की गई हत्या। स्वास्थ्य मंत्री हैं इसके जिम्मेदार। झांसी की घटना पर एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, झांसी में जो हुआ वो बेहद दुखद है। परिजनों की मदद करे सरकार। दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई हो। झांसी के अस्पताल में आग से निपटने के इंतजाम पर उठ रहे सवाल। 2021 के मिले फायर सेफ्टी सिलेंडर। सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने कहा, उन्हें मीडिया से बातचीत करने की मनाही। लखनऊ में बिना फायर सेफ्टी चल रहे हैं 80 अस्पताल। गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं मिले इंतजाम। फायर ब्रिगेड ने सीएमओ कार्यालय को कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा। फायर सेफ्टी के मामले में फेल है यूपी में कुशीनगर का जिला अस्पताल। एनआईसीयू वार्ड में 25 बच्चों के इलाज का इंतजाम है, लेकिन 45 नवजात बच्चे यहां भर्ती हैं। मौजूद हैं केवल 2 फायर सेफ्टी सिलेंडर। फायर सेफ्टी के सवाल पर बोले कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल में चल रहा फायर सेफ्टी का काम आज ही मंगाया गया 10 सिलेंडर। नोएडा में चाइल्ड पीजीआई अस्पताल को लेकर अलर्ट मोड पर अग्निशमन विभाग। सीएफओ ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ बच्चों के अस्पताल का दौरा किया। आग से निपटने के इंतजामों की जांच की। फिरोजाबाद के महिला शिशु अस्पताल में फायर विभाग की जांच के बाद कहा, अस्पताल में सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया गया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल के भी हाल बेहाल हैं। फायर सेफ्टी के नाम पर मिले जुलाई 2024 में ही एक्सपायर्ड हुए सिलेंडर्स। भगवान भरोसे चलता मिला रायपुर का अस्पताल। चलिए अब फटाफट से आपको बताते हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में अब बचे हुए केवल 48 घंटे। महाराष्ट्र और झारखंड में धुआंधार प्रचार जारी है। दोनों राज्यों में सभी सियासी दलों ने लगाया पूरा जोर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र में 2 जनसभाएं। आज गढ़चिरौली में करेंगे रैली। वर्धा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी की आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ी जनसभा। 2 रोड शो भी करेंगी कांग्रेस महासचिव। नागपुर में अवस्थी चौक और गांधी गेट पर होगा रोड शो। महाराष्ट्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं। कोल्हापुर, सतारा जिले में रैली। पुणे में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में बीएसपी का भी चुनाव प्रचार अभियान जारी है। बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली। पुणे में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। आज भी महाराष्ट्र में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। बल्लारपुर और पेट में रैली है तो पुणे में रोड शो।
महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने फिर से नियुक्ति की संभावना पर आपत्ति व्यक्त की। राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी लेटर लिखा है। पुणे की जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का मैं बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन उद्धव जी के तरीके से काफी पीड़ा हुई। प्रियंका गांधी का आरोप, महायुति के भ्रष्टाचार से गिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। मोदी जी लेते हैं बाला साहेब ठाकरे का नाम और उन्हीं के बेटे की पीठ में घोंप देते हैं छुरा। उद्धव ठाकरे ने लोगों से गद्दारों को वोट नहीं देने की अपील की। कहा, बाला साहेब ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक कभी किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपता। बीजेपी नेता माधवी लता ने उद्धव ठाकरे पर इशारों ही इशारों में साधा निशाना। कहा, वंशज होने से कोई शेर नहीं होता, एकनाथ शिंदे असली वंशज है। फडणवीस के बयान पर बोले आदित्य ठाकरे, नवाज शरीफ के साथ केक काटा, बिरयानी खाई, जो देशद्रोही वो हम पर क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी जब जब हारती है ऐसी बातें करती है। शरद पवार ने कहा, वोट जिहाद की शुरुआत हमने नहीं देवेंद्र फडणवीस ने की। हार देखकर धार्मिक रंग देना शुरू किया। मुसलमान अगर हमें वोट कर रहा है तो उसे वोट जिहाद कहना सही नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, सही नहीं मानता मौलाना की बात, लोकतंत्र में जिसे चाहे वोट करने का अधिकार है, सोशल बायकॉट की बात गलत है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोली कंगना रनौत, आम जनता भी समझने लगी है नारा, हमारी एकता का ये नारा है, विपक्ष जनता को बांटने में लगा हुआ है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने लगाया आरोप, जो खुद की जमीन उत्तर प्रदेश में ना बचा पाए हो, जो खुद काट रहे हैं, पार्टियों को काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे। महाराष्ट्र चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया प्रचार। नागपुर में महाविकास अघाड़ी के लिए वोट मांगा। नागपुर सेंट्रल से कांग्रेस के बंटी शिल्के लड़ रहे हैं चुनाव। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि हैदराबाद से आने वाले कहते हैं कि 15 मिनट का समय दीजिए, ये शिवाजी की जन्मभूमि है, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर अजित पवार का बयान। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, हर कोई अपनी उस भाषा में बात करता है जिस भाषा को समझता है, उनका वोट बैंक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा, मैं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को जीत मिलेगी, महायुति हमारी गारंटी की नकल कर रहा है। राहुल गांधी ने फिर लगाया आरोप। कहा, अडानी जी और अमित शाह जी की मीटिंग में तय हुआ खरीदे जाएंगे विधायक, धारावी की जमीन का सौदा हुआ और इसलिए एमएलए को पैसा दिया गया। मुंबई की जनसभा में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, जातिगत जनगणना कराकर क्या करेंगे? देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जनसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कांग्रेस कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए, जबकि आरएसएस बीजेपी कहती है संविधान की कोई जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लगाया आरोप, कांग्रेस जेएमएम देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। चंद्रपुर के चिमूर ने राहुल गांधी पर ने किया यहां पर चुनाव प्रचार। राहुल गांधी नागपुर पहुंचे, एयरपोर्ट पर पोहे वाले की दुकान पर जाकर पोहे खाए, दुकान पर मौजूद युवकों से भी बातचीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन रावत ने किया दावा, जय भीम बोलने की वजह से कांग्रेस सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला था। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज झारखंड में चुनावी दौरा, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में होंगी नड्डा की जनसभा। झारखंड में अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बोले, मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश हो रही है। आरक्षण के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, मैंने संसद में कहा कि नरेंद्र मोदी जी 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ दीजिए, विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। मल्लिकार्जुन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अमित शाह पर पलटवार किया। घुसपैठियों के नाम से आम लोगों को डराया जा रहा है। कांग्रेस के रहते किसी का हक नहीं मारा जाएगा, ये बात कही। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का आरोप, घुसपैठियों का समर्थन कर उनके मसीहा बन रहे खड़गे। का कांग्रेस करती है तुष्टीकरण, घुसपैठियों को बसाकर वोट लेना उनका काम है। देवघर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया, झारखंड में महागठबंधन के पक्ष में माहौल है। पिछले 5 साल में काफी काम किए गए, इसीलिए जनता हमारे साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया, पहले चरण की वोटिंग के बाद तस्वीर साफ हुई।
झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, कहा महिला वोटर्स हमारे साथ हैं। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया जीत का दावा, कहा पहले चरण में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरे चरण में भी हमें अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। झारखंड के धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को मनाने पहुंचे हेमंता बिस्वा शर्मा। निरंजन राय बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, बाबूलाल मरांडी का कर सकते हैं समर्थन। झारखंड के जामताड़ा में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सेल्फी लेने झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ी। मिथुन ने कहा राज्य में बदलाव की जरूरत है। अखिलेश यादव की आज ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। यूपी के कटहरी और मझवा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा और उसके बाद महाराष्ट्र में अबू आजमी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी से जुड़े एबीपी न्यूज के सवाल से किनारा कर लिया। बटेंगे तो कटेंगे पर कहा मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उनसे ही प्रतिक्रिया लीजिए। इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा, कहा बीजेपी बताए कि वो इस नारे के साथ है या नहीं। डिंपल यादव ने कहा बीजेपी के नेता ही इस नारे के खिलाफ नजर आ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए ये बातें सही नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस ने घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा मोदी जी का नारा वर्सेस योगी जी का नारा, ये खुद बटेंगे और जल्द हटेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा समाज और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने बीजेपी से मांगा जवाब। बीजेपी बताए वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ हैं या नहीं, कोई किसी को लड़ा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद बोले मलकीपुर में उपचुनाव कराने से कतरा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को यह जानकारी है कि उनके प्रत्याशी की जब्त हो जाएगी जमानत। पंजाब में गरजे अरविंद केजरीवाल, कहा देश में सिर्फ दिल्ली और पंजाब में मिलती है मुफ्त बिजली, पहले की सरकारें करती थी चोरी, आपकी सरकार जनता पर खर्च करती है पैसे। रुद्रप्रयाग उपचुनाव में भाषण के दौरान भावुक हुई बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी निकले आंसू, कांग्रेस ने बताया ढोंग। चलिए 8 सेकंड खबर में बात कर लेते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने नेतृत्व पर विश्वास जताने और समर्थन के लिए नेताओं का आभार व्यक्त किया। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि पहले बादल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर गलती की, अब मुश्किल दौर से गुजर रही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटकर गलती दोहराई। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा जिहाद के माहौल को देखकर साधु संत कह रहे हैं हिंदुओं जाग जाओ, सनातन बोर्ड के जरिए होगा सेना का निर्माण। सनातन बोर्ड पर बोले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, सरकारों से मुफ्त चाहिए हमें, हमारे मंदिर मुक्त रहे हमारे मंदिर। वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन का मैनेजमेंट देखता है, लेकिन सनातन बोर्ड पूजा पद्धति संस्कृति को भी देखेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब प्रेमियों के लॉन्च किया मनपसंद एप्लीकेशन, मिलेगी सरकारी दुकानों पर मौजूद शराब की जानकारी, ऑनलाइन मंगा सकेंगे शराब। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कोई ऑनलाइन ऐप नहीं है, लेकिन शराब के लिए ऐप बनाया गया। लोगों को नशे की ओर ढकेल रही है ये सरकार। मणिपुर के जिरीबाम में 3 लोगों के शव मिलने से फिर भड़की हिंसा, इम्फाल घाटी में सैकड़ों ने किया विरोध प्रदर्शन, टायर जलाकर सड़कों पर रोकी आवाजाही। 3 लोगों के शव मिलने से मणिपुर के लोगों में भारी आक्रोश है। नाराज लोगों ने विधायकों को निशाना बनाया। इम्फाल में 3 विधायकों के घर पर हमला हुआ। किन्नौर में हुआ बड़ा हादसा, विद्युत परियोजना की टनल में रॉकेट फटने से निकला पानी का सैलाब, सभी बताए जा रहे हैं सुरक्षित। एक रूट पर ट्रैफिक रोका गया। अचानक बर्फबारी से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर लोगों की परेशानी बढ़ी। जोजिला दर्रे के पर करीब 100 पर्यटक और निजी वाहन फंसे। दर्रे को साफ करने में जुटी स्थानीय अधिकारियों के साथ बर्फ हटाने की टीम। खरगोन में 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव, भांगड़ा और गिद्दा नृत्य की प्रस्तुति हुई। भांगड़ा जनजातीय नृत्य, छाऊ गिद्दा बैगा नृत्य रहे आकर्षण का केंद्र। और आइए अब आपको दिखा देते हैं खेल से जुड़े हुए अपडेट्स 8 सेकंड में। शुभमन गिल को WACA में
इंट्रा स्क्वाड मैच के दौरान बाएं हाथ में चोट लगी। खबरें हैं कि गिल का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का क्रेज जारी है। द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन अखबार ने पहले पन्ने पर विराट की फोटो छापी और गोट लिखा। गोट का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चैंपियंस ट्रॉफी टूर पर आईसीसी का बड़ा ऐलान। पीओके में ट्रॉफी टूर पर रोक लगाने के बाद पाकिस्तान में 60 जगहों पर घूमेगी ट्रॉफी। 15 से 26 जनवरी तक भारत में ट्रॉफी का टूर होगा।